नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सहित पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा ने कहर बरपाया है। वेटरनरी भवनों के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कल ही रिपोर्ट आई है कि हमारे यहाँ डेल्टा वेरिएंट भयंकर फैला हुआ है। दूसरी लहर में इसी लहर के कारण ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा और इतनी मौतें हुई। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है। ये वेरिएंट यूके, अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देशों में चला गया है। गहलोत ने कहा, हमने लॉकडाउन में ढील दी है। ढील के बाद और संख्या नहीं बढ़ेगी तो छूट दी जाएगी। ऐसा ना हो कि ढील के बाद कोरोना केसेस की संख्या बढ़ जाए, इसलिए अब भी सबको सतर्कता रखने की जरूरत है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने गुरुवार को आबू रोड थाने के हेड कांस्टेबल मोतीलाल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। रिश्वतखोर कांस्टेबल द्वारा ये राशि भैंस चोरी के मामले में समझौता करने की एवज में मांगी गई थी, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने आबू रोड थाने से कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी की चर्चाओं के बीच एक बार फिर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। सचिन पायलट के जयपुर आवास पर अचानक हलचल बढ़ गई है। सुबह से ही सचिन पायलट के सिविल लाइंस आवास पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सचिन पायलट से उनके आवास पर उनके समर्थक विधायकों ने मुलाकात की है। गहलोत के समर्थन में बयान देने के बाद आज पहली बार विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट से मुलाकात की। विश्वेंद्र सिंह के अलावा पायलट समर्थकों में राकेश पारीक, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया और नीमका थाना से विधायक सुरेश मोदी ने सचिन पायलट से मुलाकात की। भाजपा विधायक गुरदीप शाहपिनी ने भी पायलट से मुलाकात की। अलवर जिले में रोजगार के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने का एक मामला सामने आया है। अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 531 पदों पर भर्ती के नाम पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाने को मेडिकल कॉलेज प्रशासन फर्जी बताया। मेडिकल कॉलेज के डीन ने चिताया कि आजीविका एचआर कंसल्टेंसी के नाम से सोशल मीडिया के जरिए जारी की सूचना गलत है, जिसमें 531 पदों पर भर्ती करने की सूचना है। कोई भी बेरोजगार इसके जरिए आवेदन नहीं करे। झुंझुनू जिले के सिरियासर कला गांव में बने पशु विज्ञान केंद्र का गुरुवार को वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में मैनेजमेंट की कारगर नीति और प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक का लाभ पशुपालन के क्षेत्र में बढ़े, इसके अधिकाधिक प्रयास किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन को खूब बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में ही सकारात्मक वृद्धि हुई है। राज्य देश में दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस देने वाला एकमात्र राज्य है। राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए पीटीईटी एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का प्रोसेस शुरू किया है। अगर तीसरी लहर का खतरा नहीं हुआ तो परीक्षा के बाद जल्द से जल्द सत्र शुरू करने का प्रयास होगा। पीटीईटी परीक्षा का जिम्मा इस बार भी बीकानेर के डूंगर कॉलेज के पास है। कॉलेज के पीटीईटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तरीय पीटीईटी में राज्य के लगभग 1400 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 1,40,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश के लिए छात्रों एवं विभिन्न शैक्षणिक संगठनों की मांग पर आवेदन की तिथि 20 जून तक बढ़ाई गई है। 4 वर्षीय बीए बीएड एवं बीएससी बीएड के छात्र इस डिग्री को प्राप्त करने के पश्चात पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में भी प्रवेश के योग्य होंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर टीम ने ब्यावर में एक कार्यवाही कर नगरपालिका के पार्षद के लिए 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। वहीं पार्षद फरार बताया गया है। ब्यावर में एक दुकान के अनाधिकृत निर्माण के मामले में रिश्वत मांगी जा रही थी। कार्यवाही में नगरपालिका ब्यावर के पार्षद कुलदीप बोहरा के लिए 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सुनील लखारा व भरत मंगल को गिरफ्तार किया गया है। बिना परीक्षा दिए प्रमोट हुए 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के रिजल्ट में इंटरनल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक मार्किंग के लिए कोई नीति तो सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स मांग लिए हैं। ऐसे में जो भी मार्किंग पॉलिसी होगी उसमें इंटरनल मार्क्स का अहम होना तय है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के उपनिदेशक ने गुरुवार को ही एक पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे हैं। बोर्ड ने सभी स्कूल संचालकों को 21 जून तक 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 21 जून से 28 जून के बीच सभी स्कूल इन स्टूडेंट्स के रोल नंबर के आगे वर्ष 2020-21 के सत्र की गतिविधियों के आधार पर इंटरनल मार्क्स देंगे। अगर कोई स्कूल इंटरनल मार्क्स नहीं भेजता है तो परिणाम की जिम्मेदारी उस स्कूल की होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने जोधपुर को शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय एवं राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विकास कार्यों का वर्चुअल रूप से शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बीकानेर में जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू और प्रतिदिन शाम 5 से अगले दिन सुबह 5 बजे तक के जन अनुशासन कर्फ्यू की गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को सभी एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। मेहता ने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ भी चालान किए जाएं। प्रत्येक ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाए तथा वीकेंड कर्फ्यू के दौरान या शाम के 4 बजे के बाद गैर अनुमत श्रेणी की कोई दुकान खुली मिलती है तो उस दुकान को सीज किया जाए। बीकानेर जिला उद्योग संघ में गुरुवार को पर्यावरण संरक्षण, टीकाकरण और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सहित विषयों पर चर्चा हुई। इसमें व्यापारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त AH गौरी ने कहा कि वर्तमान में टीकों की कोई कमी नहीं है और शीघ्र ही टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन चलाने की योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही चिरंजीवी बीमा योजना के लिए भामाशाह को आगे आकर जरूरतमंद परिवारों की बीमा करवानी चाहिए और सभी औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं को आगे आकर पर्यावरण को शुद्ध एवं हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नगर निगम इसके लिए हर संभव मदद के लिए तैयार रहेगा। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस मौके पर रेलवे प्रबंधन की टीम ने लोगों को फाटक बंद होने पर सतर्कता बरतने के लिए जागरूक किया। वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सुनील जोशी और उनके सभी संरक्षा सलाहकारों ने भी बीकानेर व नजदीकी स्टेशनों के संपार फाटकों पर जाकर आम लोगों को संपार फाटकों पर सावधानी रखने के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। जोधपुर के निकटवर्ती बनार थाना क्षेत्र में एक बंद मकान में चोरी हो गई। मकान मालिक परिजनों संग पिता की बीमारी पर गांव गया था। वापस लौटने पर चोरी का पता चला। चोरों ने अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर वहां से करीब 50 तोला वजनी सोने के जेवर और चांदी के आइटम चुरा लिए। सोने की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कारागृहों एवं उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर के लिए सुरक्षा उपकरणों एवं एम्बुलेंस खरीद के लिए 7,29,36,000 रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जेल विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। न्याय के देवता भगवान शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर गुरुवार को जोधपुर में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। लॉकडाउन के गाइडलाइन के चलते भक्तों को शनि मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया। केवल पुजारी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शनि भगवान की पूजा अर्चना कर तेलाभिषेक किया। कई मंदिरों में दर्शनों की ऑनलाइन व्यवस्था की गई। शनि जयंती पर शहर में श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।